डिपार्टमेंट्स ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी बच्चों में सिम्टम्स को कैसे पहचानें, जो टीबी के सिम्टम्स होते हैं उसको कैसे पहचानें और उनके लिए जांच के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उन्हें कैसे फुलफ़िल करें। तो बेसिकली 2-3 तरीके हैं बच्चों में बलगम निकलवाने के लिए। एक तो नॉर्मली जो देसी तरीका ये है कि रात को सोने से पहले गुनगुना पानी करें और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के सुला दें बच्चों को। जब उठेगा तो वो ब्रश के टाइम पे तो उसे खजवाएं, तो कमर पे हाथ रख एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि नली डाल के डॉक्टर्स, मान लो छोटे बच्चे 8 से 10 साल के हैं तो उससे नली डाल के उसमें बलगम निकालते हैं। तो ये एक सेफ प्रोसीजर होता है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बच्चे की कोई परेशानी, प्रॉब्लम या हानि ना हो, शारीरिक कष्ट ना हो, तो उसको बचाव में रखते हुए ये बलगम निकाला जाता है बच्चे के नली द्वारा। और जो तीसरा प्रोसीजर होता है वो हम ये भी कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चों को नॉर्मल स्लाइम से जो एनएस होता है उसका 3% आता है, बाज़ार से मिल जाता है जो तो एनएस को थोड़ा सा जो भाप वाली मशीन होती है उसमें नेबुलाइज करते हैं, तो उसमें भर के थोड़ा जमा हुआ बलगम है वो निकल आता है। तो ये भी एक प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम बच्चे के बलगम निकलवा सकते हैं। तो क्या होता है कि बड़ों में तो बड़ों की जांच करना और बलगम निकालना तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बड़े समझदार होते हैं, अपने तरीके से वो निकाल देते हैं। लेकिन बच्चों का एक तो सिम्टम्स को पहचानना बच्चों में, बाकी और सिम्टम्स के अलावा बच्चों के लिए अगर बलगम की जांच बलगम से होती है, बलगम ही नहीं आए तो जांच कैसे होगी। तो मैटर ये करता है कि आप बलगम कैसे आए। तो बलगम जो मैंने बताया है उन्हीं 3-4 तरीक़ों से बलगम बच्चों का निकलता है। बाकी एक बलगम नहीं भी, फिर भी इन तरीक़ों से भी अगर बच्चे के नहीं है बलगम, तो कुछ ऐसी भी बच्चे में टीबी का वो लक्षण होता है जिससे जैसे खांसी आ रही है लगातार, उसमें बलगम नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम एक्सरे एडवाइस कर देते हैं डॉक्टर। तो उसके एक्सरे कराने के बिहाफ पे भी बच्चे की पता चल जाती है कि लंग्स में क्या प्रॉब्लम है, पानी भरा हुआ है या पेचेस हैं या स्पॉट्स हैं या टीबी का, उसमें टीबी का बैक्टीरिया क्या होता है वो एंटी कर जाता है और वो अपना सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण वो एक्सरे में भी आ जाता है। तो ये भी एक तरीका है जांच का, एक्सरे कराने का। एक्सरे के बिहाफ पे भी हम टीबी की दवा डॉक्टर से शुरू कर देते हैं, तो उससे भी हम बच्चे को दवा खिला सकते हैं और बड़ी टीबी या फिर वही दवा देने के साथ ही हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो बच्चे को पहचाने, बच्चे में अगर वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो बच्चा आखिरकार क्यों नहीं खा रहा है और क्यों भूख नहीं लग रही है उसे, तो उसको डॉक्टर को एक बार एडवाइस ज़रूर करें, अपने बच्चे की एडवाइस ज़रूर लें और उम्र के साथ साथ बच्चे का वज़न कराते रहें, हाइट मापते रहें। अगर इनमें कोई कमी नज़र आती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर को दिखाएं, ताकि बच्चे का अच्छे से उसका प्रॉपर इलाज चल सके। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी नॉलेज और लोगों को अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी। मेरा मोटिव सिर्फ यही बनाने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीबी के बारे में अवेयरनेस करें, क्योंकि मैं टीबी में काम करती हूँ। मैंने इसलिए आपको जानकारी देना और चैनल बनाना उचित समझा है। इसलिए मेरा मोटिव कोई एक ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल बनाया है या मैंने पैसे कमाने के माध्यम के लिए मैंने चैनल कमाया, ऐसा कुछ मेरा मोटिव नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मेरी जानकारी में कोई भी किसी प्रकार की अगर समझ में न आए या मेरे कोई भी, अगर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कोई और टीवी के रिगार्डिंग कोई कैसी भी जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरी जानकारी या मेरा बताए हुए चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अगर कोई मेरी कमी है तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी कमियों को ठीक कर सकूं और बेटर से बेटर आपको जानकारी दे सकूं। धन्यवाद, बाय बाय।